ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है एवं सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में जो 16 पदार्थों के द्वारा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, उसमें जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनको समझाया गया और इनके नाश से ही जो है अव्वर की प्राप्ति होती है कि जो है जात यानी जन्म यानी जात जिसको कहा गया बौद्ध दर्शन में, यानी जन्म जो होता है, जन्म लेने की इच्छा, जब जन्म है तो फिर सुख दुख होंगे जरूर, शरीर देहधारी है तो सुख दुख होंगे जरूर। और जन्म कर्मों में प्रवृत्ति के कारण होता है, कर्मों में प्रवृत्ति है तो जन्म भी होगा, दुख भी होंगे। और प्रवृत्ति का कारण दोष है और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान है। तो ये सब एक दूसरे के कारण है और इन सब का कारण है मिथ्या ज्ञान। उस मिथ्या ज्ञान को स्पष्ट किया गया कि जो आत्मा के स्वतंत्र चेतन अस्तित्व को न स्वीकार करना, शरीर आदि जड़ अनात्मा पदार्थ को आत्मा समझना, ये जो है ये मिथ्या ज्ञान है। हाँ, कि भयावह पदों में भयहीनता की भावना, घृणित निंदित प्रसंगों को अभिनंदनीय समझना। हाँ, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्रवचन करता, हम मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखा करते हैं। तो जो अपवित्र कारक हैं उनको समझना। हाँ, ये जो है इस तरीके के भावों को मिथ्या ज्ञान कहा गया है। तो प्रवृत्ति आदि के विषय में मिथ्या ज्ञान जो है, जैसे वाणी, मन और शरीर द्वारा कोई जो कार्य किया जाता है वो प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति पूर्व कर्मों के सहयोग से हुआ करती, इस विषय में ऐसी भावना कि कर्म कोई नहीं और न कर्म फल कुछ है, सब प्रवृत्ति आकस्मिक और नैसर्गिक होती है, प्रवृत्ति विषयक मिथ्या ज्ञान है। हाँ, लोग कहते हैं कर्म वर्म कुछ नहीं, वो सब नैसर्गिक रूप से हुआ करता है। ऐसे ही जो है जो दोष हैं, दोष विषयक मिथ्या ज्ञान की आत्मा संसार में अपने दोष आदि कारणों से नहीं आता, न संसार दोष निमित्तक है, यह अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। हाँ, ये दोष संबंधी मिथ्या ज्ञान है। चालू जीवन समाप्त हो जाने पर फिर आत्मा का अन्य किसी देह से संबंध नहीं होता, न ऐसा कोई चेतन स्वतंत्र आत्मा है जिसका देह से वियोग होना, मरण संबंध होना, जन्म बताया जाता है। यह प्रत्यभाव अथवा जन्म विषयक मिथ्या ज्ञान है। जन्म की प्रवृत्ति, दोष, जन्म, ऐसा जन्म मरण बिना कारण के होता है। हाँ, सकारण जन्म के विषय में अकारण का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और अपवर्ग विषय भी मिथ्या ज्ञान होता है। हाँ, ये तो बहुत ही असह्य भयावह है। इसमें सब प्रकार की प्रगतियों की समाप्ति हो जाती है। हाँ, अपवर्ग संबंधी मिथ्या ज्ञान मुक्ति मोक्ष जो नहीं मानता वो फिर प्रगति नहीं कर सकता।
प्रत्येक अभिलषित सांसारिक वस्तुओं से वियोग हो जाता है, अनेक कल्याणपूर्ण स्थितियां नष्ट हो जाती हैं। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो सब सुखों के उच्छेद इस निष्क्रिय अब्बर को चाहेगा। ऐसी जो है बुद्धि जिनके पास होती है वो अपवर्ग संबंधी मिथ्या ज्ञान होता है। क्यों अपवर्ग, हाँ, मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, फिर बताओ, फिर रसगुल्ले कहाँ खाने को मिलेंगे, कि कोई मौज मस्ती रहेगी नहीं, तो बिल्कुल उसको अपवर्ग को बेकार समझते हैं। ऐसा बहुधा लोगों का ज्ञान होता है। ऐसे मिथ्या ज्ञान से अनुकूल परिस्थितियों में राग द्वेष प्रतिकूल द्वेष भड़क उठता है। इस राग द्वेष के प्रभाव एवं प्राबल्य से व्यक्ति मिथ्या भाषण, दूसरों के प्रति दाह दम्भ छल कपट लोभ आदि अनेक दोषों में फंस जाता है। इन प्रबल दोषों से प्रेरित होकर अपने शरीर वाणी मन द्वारा संपन्न होने वाले पाप पुण्य अथवा शुभाशुभ प्रवृत्तियों में धकेल दिया जाता है। और यही शुभ अशुभ कर्म जो है, हाँ, इनका जो है इसके संबंध में मिथ्या ज्ञान रहता है। और इसी मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए ये 16 पदार्थों का वर्णन है। तो आज जो है प्रथम पदार्थ जो है प्रमाण पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का ज्ञान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। कि देखो, प्रवृत्ति मुख्य चीज, प्रवृत्ति जो है उसका झुकाव जब अशुभ कार्यों की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है, तब व्यक्ति शरीर से हिंसा, चोरी, प्रतिसिद्ध मैथुन आदि का आचरण करता है। वाणी से मिथ्या भाषण, कठोर वचन, चुगलखोरी, असंबद्ध प्रलाप आदि करता है। मन से दूसरों के प्रति तो दूसरे के धन को अन्याय से हड़पने की चाहना तथा नास्तिकता आदि का पोषक बन जाता है। यह पाप रूप प्रवृत्ति अधर्म को बढ़ाता है। और जब प्रवृत्ति झुकाव पूर्ण की ओर होता है, तब प्रवृत्त हुआ व्यक्ति शरीर से दान, दूसरों की रक्षा, परिचर्या, सेवा आदि किया करता है। वाणी से सत्य भाषण, पर कल्याण के प्रवचन, मधुर वार्तालाप एवं वेदांत सत्य सर्वहितकारी शास्त्रों का स्वाध्याय आदि करने में तत्पर रहता है। मन से सब प्राणियों के प्रति दया भाव, अस्पृहा और अविबंधनीय में श्रद्धा भाव रखने लगता है। यह शुभ प्रवृत्ति है जो धर्म का विस्तार करती है। ये वह प्रकार के प्रवृत्ति अच्छे बुरे जन्म का कारण है। अगर प्रवृत्ति जो है पाप वाली है तो फिर बुरी जगह जन्म होगा, अधम योनियों में चला जा सकता है। और अगर पुण्य की ओर झुकाव है तो फिर वो किसी और अच्छे श्रीमान के यहाँ पैदा होगा और आत्मज्ञान हो जाए तो क्या बात है, मुक्ति हो जाएगा। देह, इंद्रिया, मन, प्राणी आदि का संहत रूप से विशिष्ट आकृतियों में प्रादुर्भाव होना जन्म है, अर्थात आत्मा का देह से संबंध हो जाना। आत्मा को दुख आदि का अनुभव देह आदि संबंध में संभव है, अतः जन्म को दुख का कारण कहा गया। प्रतिकूल अनुभवों से जनित स्थिति का नाम दुख है, जिसको बाधा, पीड़ा, ताप आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है। मिथ्या ज्ञान से लगाकर दुख पर्यंत परिस्थितियों के निरंतर चलते रहने का नाम संसार है। जब तत्व ज्ञान हो जाने पर मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है, तब मिथ्या ज्ञान से होने वाले दोष स्वतः विलीन हो जाते हैं। जब कारण मिथ्या ज्ञान न रहा तो कार्य कैसे रह जाएगा। दोष के न रहने से प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, प्रवृत्ति के अभाव से पुनः जन्म का अवसर नहीं रहता, जन्म न होने पर दुख रहने का प्रश्न नहीं उठता।
दुख की इससे अत्यंत निवृत्ति का नाम अब पर गया निश्रेयस। इसी को निश्रेयस कहते हैं। आत्मा आदि प्रमेय के विषय में जो है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से ही तो निश्रेयस होगा। उसका स्वरूप क्या है, इसको आत्म विषयक मिथ्या ज्ञान के विपर्य से समझ लेना चाहिए। जैसे आत्मा के विषय में आत्मा नित्य चेतन तत्व है, यह तत्व ज्ञान है। इसी प्रकार अनात्मा में आत्मा, दुख में दुख, नित्य अनित्य में, यानी अनात्मा में अनात्मा, दुख में दुख, अनित्य में अनित्य, अरक्षक में अरक्षक, भयावह में भयावह, निंदित में निंदित, त्याज्य में त्याज्य बुद्धि का होना तत्व ज्ञान है। तात्पर्य जो जैसा पदार्थ है उसको अपने वास्तविक रूप में समझ जाना तत्व ज्ञान कहलाता है। जो आत्मा नहीं है, जो जड़ चेतन के भेद को जानना, यह तत्व ज्ञान है। हाँ, जो देहधारी हैं, जन्म मृत्यु वाले हैं, उनको ईश्वर समझना ये मिथ्या ज्ञान है। और तत्व ज्ञान मतलब जो देहधारी हैं, जो मनुष्य हैं, उनको मनुष्य समझना, जो ईश्वर है उसको ईश्वर समझना, यही तत्व ज्ञान है। तो चेतन तत्व उसको चेतन समझना, अचेतन को चेतन समझना, जो घृणित कार्य उनको घृणित समझना, जो अभिनंदनीय कार्य है उनको अभिनंदनीय समझना, यही तत्व ज्ञान है। संसार में सुख की कमी नहीं है, पर वह सुख दुखों के भारी भार से दबा रहता है। संतापों के गाढ़े घोल में लिपटा हुआ वो ऐसा है जैसे स्वाद भोजन में विष घुला हो। कि भोजन बहुत अच्छा, उसमें जहर पड़ा। उसे सर्वथा पृथक कर निर्दोष रूप में भोगा जाना संभव नहीं है। जीवन की रक्षा के लिए जिस प्रकार सभी स्वाद भोजन त्याज्य है, इसी प्रकार अध्यात्म कल्याण की प्राप्ति की भावना से वह वैश्विक क्षणिक सुख त्याज्य कोटि में रखा जाता है, जो विविध प्रकार के कष्ट क्लेश और दुखों से संपर्क। वैश्विक सुख भोग के लिए मुख्य रूप से दो वस्तु अपेक्षित हैं, स्वास्थ्य और अर्थ। स्वास्थ्य और अर्थ, पैसा भी हो और शरीर भी फिट हो। संसार के समस्त सुख भोग की गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलती है। इनमें से किसी एक के भी न होने पर गाड़ी गड़बड़ा जाती है। उस दशा में भी प्राणी सुख भोग के लिए हाथ पैर मारता रहता है, जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है। वस्तुतः यह केवल सुख भोग की रीस। पहला साधन स्वास्थ्य है, जो पितृ परंपरा और अपने क्रियाकलापों से प्राप्त होता है। पितृ परंपरा से भी स्वास्थ्य प्राप्त होता है, अपने क्रियाकलापों से भी होता है। इसकी सुरक्षा के लिए दृढ़ता से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना आवश्यक है। यह स्थित अध्यात्म मार्ग और उपयुक्त सांसारिक सुख भोग दोनों के लिए अनुकूल है। जो तलवार की नंगी धार पर चल सके वे पार हो गए। यह स्वास्थ्य अनायास प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने व सुरक्षित रखने के लिए आंतर व बाह्य दोनों प्रकार के तप श्रम आदि की अपेक्षा रहती है, जिसे स्वभाव सुलभ आलसी जीवन पूरा नहीं कर सकता। हाँ, आलसी नहीं कुछ कर सकता है, और आलसी व्यक्ति ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, वंचित रहता है। दूसरा साधन अर्थ स्वयं अनेक रूप में क्लेश मूल है। यह भी पितृ परंपरा और अपना श्रम दोनों कार्य करते हैं। कि विरासत में धन संपत्ति मिली और अपने प्रयास से प्राप्त की, दोनों परंपरा से ये अर्थ मिलता है। आज सारा संसार और साधारण रूप में सदा ही समस्त शक्ति का उपयोग अर्थ संग्रह में करता है। अनुभवियों ने बताया है कि अर्थ के अर्जन में दुख है, उसके संग्रह में दुख है, उसके रक्षण में दुख है। आए वे दोनों ही दुखजनक। ये महापुरुषों की ऐसा विचार होता है। अर्थ के सभी दास हैं, चाकर हैं। अर्थ किसी का दास नहीं, अर्थ उसी का दास है जो उसकी उपेक्षा करता है। अर्थ जो है किसका दास है, जो उसकी उपेक्षा करता है।
अर्थ जिसको अपनी और आकृष्ट न कर सके उसी को ज्ञानवान समझना चाहिए। फलतः अति कष्ट साध्य क्षणिक वैश्विक सुख को हे समझ शाश्वत कल्याण प्राप्ति की भावना से आत्मा के साक्षात तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न होना मानव जीवन का उद्देश्य है। उसी की पूर्ति के लिए ये न्याय शास्त्र की रचना है। तो पदार्थ का जो है उत्पादन 3 स्तरों पर शास्त्र करता है। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, कि इसका उद्देश्य क्या है उस पदार्थ का और इसके लक्षण क्या है और उसकी फिर परीक्षा। केवल नाम लेकर पदार्थ का निर्देश कर देना उद्देश्य है। उद्दिष्ट पदार्थ को अन्य पदार्थों से पृथक भिन्न रूप में स्पष्ट करने वाला धर्म लक्षण कहा जाता है। उद्दिष्ट पदार्थ का जो लक्षण किया गया है वह उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करता है या नहीं, इसका प्रमाणों के द्वारा निश्चय करना ये परीक्षा है। शास्त्र ने प्रथम उद्दिष्ट पदार्थ का पहले विभाग बताकर पुनः उसका लक्षण किया है। जैसे प्रमाण और प्रमेय का प्रथम सूत्र में इनका नाम मात्र लेकर उद्देश्य है। प्रथम सूत्र में 16 पदार्थ में नाम गिना दिए गए, उद्देश्य है। फिर तीसरे सूत्र में प्रमाण के तथा 9वें सूत्र में प्रमेय के विभाग बताए गए। चौथे 7वें सूत्र तक विभक्त प्रमाणों के लक्षण बताए गए। इसी प्रकार 10वें सूत्र से 22वें सूत्र तक विभक्त प्रमेय के लक्षण दिए हैं। कहीं ऐसा है कि उद्दिष्ट पदार्थ का पहले लक्षण कर दिया गया फिर उसके विभाग बताए गए, जैसे छल के प्रसंग में अब सबसे पहले उद्दिष्ट प्रमाण और पदार्थ के विभाग का कथन सूत्रकार करता है। सबसे पहला जो पदार्थ है 16 पदार्थों में क्या है? प्रमाण। प्रमाण को समझाते हुए गौतम मुनि कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि, कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये 4 प्रकार के प्रमाण, कि सूत्र में पहला पद समासयुक्त और दूसरा असम्मत है। यहाँ चकार अर्थ में सर्व पदार्थ प्रधान इतरेतत योग द्वंद समास है। उद्देश्य विधेय पदों में लिंग और वचन विधेय समान होना चाहिए, पर प्रमाण पद के लिए नियत नपुंसक लिंग होने से उद्देश्य पद पुल्लिंग होने पर भी विधेय पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। सूत्र में संख्यावाचक पद न होने पर भी गणना द्वारा प्रमाणों की 4 नियत संख्या माना जाना शास्त्र निर्धारित है। कोई पदार्थ जिस साधन द्वारा जाना जाता है या निश्चय किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। यह पद प्रमाण 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान तथा शब्द। सब प्रमाणों में प्रधान होने से प्रत्यक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अन्य प्रमाण द्वारा पदार्थ के जान लेने पर उस विषय में कुछ जिज्ञासा बनी रहती है, परंतु प्रत्यक्ष से जान लेने पर वो समाप्त हो जाती है। हाँ, कोई कितना भी आपको समझाए तो कुछ न कुछ जिज्ञासा संदेह बना रहता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर कोई शंका नहीं रहती। जैसे आपने कोई जगह न देखी हो, मान लीजिए कोई बड़ा शहर है, नहीं देखा, जैसे लंदन है, नहीं देखे, कोई बताता है तो हम कल्पना कर लेते हैं, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, साफ सुथरा होगा, और बड़ा, हाँ, उसकी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वो संदेह जो है बना रहता है। वो संदेह जब प्रत्यक्ष जाके कोई घूम आए तब उसमें कोई संदेह नहीं होता। ऐसे प्रमाण जो है वो सर्वप्रथम माना गया, कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो मुख्य प्रमाण माना गया। ये जो है अनुमान के प्रत्यक्ष पूर्व का होने से प्रत्यक्ष के अनंतर अनुमान का पाठ है। इसका विषय क्षेत्र त्रैकालिक होने से यह अन्य प्रमाणों से पहले पढ़ा गया। अनुमान के समान होने से तथा विषय के प्रत्यक्ष होने पर इस प्रमाण की प्रवृत्ति का अवसर आने पर अनुमान के अनंतर, अनुमान के अंदर उपमान पढ़ा है।
शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष अनुमान यथा प्रसंग अपेक्षित रहते हैं, अतः अंत में शब्द का उल्लेख है। शब्द का विषय प्रायः अतीन्द्रिय रहता है, ये भी कारण अंत में पढ़े जाने का संभव है। तो ये जो है, जो प्रमाण है, इस प्रमाण से कोई किसी बात की सत्यता के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो, कि जैसे कोई कहे कि आग जल रही है, और आप अगर उसको सीधे आंखों से देख लेते हैं तो पक्का है, कोई शक नहीं। और कहे कोई दूर है, कहे वहां जंगल में आग लगी है, तो दूर से धुआं हुआ उठाई देखा जाता है, तो उससे अनुमान कर लिया जाता है कि हाँ आग लगी है, अनुमान। और उपमान कि जैसे धुआं किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, आग न प्रज्वलित हुई हो फिर भी धुआं हो सकता है, कि कोहरा वोहरा जैसा कुछ हो। तो उपमान जो है, उपमान के द्वारा मतलब ये सबसे पक्का ज्ञान प्रत्यक्ष का है, दूसरा अनुमान का। उपमान कोई बस तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, कह रहे बिल्कुल वो जो है, हाँ कोई वस्तु है, उसके समान कोई वस्तु होती है, उससे तुलना करके कह दिया जाता है। हाँ, किसे चांद सा मुखड़ा, ज्यादा सुंदर है तो उपमा दी गई कि चांद जैसा मुखड़ा। चांद जैसा थोड़ा होता, वो उसकी सुंदरता से वो उपमा दी गई, इसलिए वो उपमान प्रमाण कहा जाता है। और शब्द कोई बहुत जिस विषय का विशेषज्ञ होता है, उस विषय में उसके शब्दों को प्रमाण माना जाता है। हाँ, तो जो है इनसे जो है तत्व ज्ञान होता है, बस जो है जिसे वो जो है कहा जाए कि ईश्वर चेतन है, अनश्वर है। हाँ, और फिर किसी ऐसे देहधारी को ले आओ तो वो जो है उसमें आप प्रमाण दे नहीं पाएंगे, वो तो देहधारी है, वो नश्वर है। हाँ, जिससे ईश्वर की बात की गई कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, क्लेश कर्म और कर्मों के विपाक, उनके समूह, इनसे सर्वथा पृथक ईश्वर है। अब जो शरीरधारी है उसको जब ईश्वर कहोगे तो उसमें क्लेश पाए जाएंगे। उसमें वो कर्म करेंगे, क्लेश जरूर होंगे, क्लेश भी होंगे, सुख भी होंगे। हाँ, कर्म कर जरूर करेगा, शरीरधारी कर्म करेगा जरूर, भले वो निष्काम कर्म करे, कर्म तो करेगा। और निष्काम तो कोई बिरले करता है, कोई निष्काम भी करता है, उसका भी विपाक होता है। हाँ, उसका विपाक होता है। और जो ईश्वर है वो कैसा है, इन सबसे पृथक क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। तो वो किसी सामान्य पुरुष को ला करके खड़ा कर दें कि पुरुष विशेष ईश्वर यही है, तो वो प्रमाणों से नहीं सिद्ध किया जा सकता, न अनुमान से सिद्ध किया जा सकता है, न शब्दों से सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार जो है ये जो न्याय शास्त्र है, इसमें जो पदार्थ बताए गए वो हमको वस्तु के यथार्थ ज्ञान का बोध कराते हैं। हाँ, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध कराते हैं कि जो ईश्वर है उसको ईश्वर, जो जगत है वो जगत है, जो मनुष्य है वो मनुष्य है। हाँ, मनुष्य को, महापुरुष को मनुष्य समझना यही ज्ञान है। और
ईश्वर को ईश्वर समझना यही ज्ञान है। हाँ, कि जो है यही विद्या है, यही, इसके अलावा सब मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। कि किसी शरीरधारी को ईश्वर कहना, ये मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। और जो चेतन तत्व है उसको शरीरधारी कहना, उसके जो है रूप में रूपादि का कहना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। हाँ, कुछ अंश में मार्ग को पकड़ने के लिए उस रूपक का सहारा लिया। रूपक, रूप नहीं, रूपक। गुण स्वरूप रूपक, जिसका वेद वर्णन करते हैं, जिस विराट स्वरूप का वेदों में वर्णन आया, उस विराट स्वरूप में जो है फिर वो पुरुष का जो वर्णन है, विराट पुरुष का, उसमें जो है वो गुण स्वरूप रूपक है, उसमें फिर मिथ्या ज्ञान की संभावना नहीं रहती। मुंडक उपनिषद में आया कि अग्निमूर्धा चक्षी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग्वत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्पद्भ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरा। कि जो है जैसे इस मनुष्य के 7 अंग होते हैं, मस्तिष्क है, आंखें हैं, कान है, मुंह है, बाणी है, हृदय है, पैर हैं, ऐसे उस परमात्मा के जो है उस ईश्वर के जो 7 अंग बताए गए, तो अग्नि ही उसका मस्तिष्क है, चंद्रमा और सूरज ही उसके नेत्र हैं। यही कल्पना कर सकते हैं। और ये अग्नि जो नेत्र है, ये भगवान भोलेनाथ के ही पाया जाता है। और वो शरीरधारी नहीं है, उनका जन्म मृत्यु नहीं है, जाति वर्ण कुल गोत्र नहीं है। वो जो है वेदों में जो है ऋषियों ने उस गुण स्वरूप रूपक को समझाने का प्रयत्न किया है। हाँ, अग्निमूर्धा चक्षी सूर्य दिशा स्रोते, दिशाएं ही कान है, वेद ही वाणी है, और जो है हृदय ही शिष्य है, पृथ्वी ही पैर है। अग्निमूर्धा चक्षी सूर्य दिशा स्रोते वाग्वत्ता वेदा वायु प्राणो, वायु ही फेफड़े हैं, जैसे हमारे फेफड़े चलते हैं ऐसे उसके जो फेफड़े चलते हैं, संसार में वायु बहती है, और पृथ्वी ही मानो उसके पैर है। तो ये जो न्याय शास्त्र है, अब ये जो मंत्र सुनाया, ये शब्द प्रमाण है कि वेद जिस लक्षण को प्रकट करते हैं, जो बात बताते हैं, वो शब्द प्रमाण है। जो आप्त पुरुष है वो बताते हैं शब्द प्रमाण है। इस प्रकार जो है मनन चिंतन करने से तब जो है वास्तव में न्याय होगा। और उस न्याय से फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस तत्व ज्ञान से ही दुखों से, कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। और इन सब का निचोड़ एकमात्र है कि पूरी बुद्धि लगाओ, तर्क करो, प्रश्न करो, कमेंट करो, और निश्चय कर लो कि वह सत्य शिव ही है। शिव के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। वही चेतन तत्व है, वही ईश्वर है, वही उपासनीय है, तत्सवितुर्वरेण्यम। और उसके प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, शिव शिव जाप करो, आसन मार्ग बैठ जाओ, आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और कुछ नहीं करना। यही समस्त सत्संग की मूल है, यही वेदों का निर्देश है। हाँ, कि वो जो है वेद इसी को जो है जानने को कहते हैं।
ये ऋचाएं इसी अविनाशी ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिनि यस्मिन् देवाद् विश्व निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यत् ये तद्विदु तैमे समासत्। उसी शिव को जानकर जो है शांति प्राप्त होती है। ज्ञात्वा शिवम शांति मत। इसलिए शिव शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनते रहो। कोई प्रश्न उत्तर हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ रक्षा। बहुत ही समता का भाव वेदों में है। शिष्य और आचार्य में कोई भेद नहीं, दोनों की साथ साथ पालना करें, रक्षा करें और पालना करें। इन्हीं भोग्य पदार्थ भी साथ साथ प्राप्त करें, एक साथ दोनों लोग खाए पिए और साथ साथ बल को बढ़ाएं। जब बल होगा तभी आप पराक्रम कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा बल आता है और वही पराक्रमी होता है। और तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले। आपको अगर आख्यान में कुछ अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाओ, दूसरे अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों को जोड़ो। इससे जो है हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त करेगा, संसार में फैलेगा। और श्रोता और वक्ता दोनों में आपस में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। आचार्य और शिष्य में द्वेष भावना होगी तो फिर तो कोई बेमतलब है सब। ना आचार्य का कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, ना शिष्य का प्रयोजन सिद्ध होगा। आपस में द्वेष भाव न रहे, आपस में प्रेम रहे, श्रद्धा रहे, विश्वास रहे। और तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ये शांति शिव नाम के जाप से आएगी, प्रकाश स्वरूप के ध्यान से आएगी, और तभी हम ठीक से कर्म कर सकेंगे। भगवद गीता में कहा गया, योगा कर्मस कौशलम। इस प्रकार से ध्यान करने से कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। संसार में कैसे हम कार्य करें, किस प्रकार व्यवहार करें, इसमें जो है दक्षता योग के द्वारा आती है। और योग, योग बाकी कुछ नहीं, वास्तविक योग यही है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना है। इसलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। जय श्री